नमस्कार। काशीपुर में ड्रोन वाले चोरों का आतंक या फिर अन्य प्रकार के चोरों का आतंक। काशीपुर में चोर 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 ये वाली बातें बीते लगभग एक सप्ताह से बहुत ज्यादा हावी हैं और ये चोरों के आतंक वाली बात जब से हावी है तब से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जब कुछ लोग चोर पकड़ लिया ऐसा बताते हैं, कुछ लोगों ने सड़क पर घेर करके कुछ चोरों की पिटाई कर दी ऐसा बताते हैं और कई बार इसमें कई अन्य प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में काशीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खड़गपुर देवीपुरा में एक युवक को कुछ युवकों ने एक साथ मिल करके और चोर समझ करके उसकी पिटाई कर दी और पिटाई कुछ इस कदर करी है कि तस्वीरों में आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। ये युवक हमारे साथ है और इस कदर पिटाई करके युवक को घायल किया गया कि लगभग 40 के करीब इनको टांके आए हैं और बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, फ्रैक्चर भी हुआ है और अभी हालत ये है कि ये बोल पाने में भी असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अब क्या पूरा मामला है, इन्हीं से बात करूंगा, इन्हीं से जानूंगा। भैया क्या नाम है आपका? दीपक नाम है भैया। दीपक भैया, ये क्या मामला है कि आप लोगों को कुछ लोगों ने पीट दिया, आपको कुछ लोगों ने पीटा और चोर समझ करके? ऐसा था, मैं काम पे से आ रहा था, ठीक है। मेरे दोस्त का फोन आया, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया थे। बीच में मैं थोड़ी सी फाटक तक पहुंचा हूँ, फाटक से थोड़ा सा नीचे होता था, उन्होंने उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उसके बाद पीछे से मतलब कई डंडे मारे, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद का नहीं पता। हाँ, डंडे थे, तलवारें थी, बतेरा कुछ था। उन्होंने मारा, तोड़ा, मैं बेहोश हो गया। इसके बाद ये नहीं पता कि कहाँ मैं मिला। मैं सुबह आँख खुली तो मैं अस्पताल में मिला था। तो यही बात है, बाकी अच्छा, आप खड़गपुर में रहते हैं, काम कहाँ करते हैं? मैं सालक का काम करता हूँ जी, भिक्की के पास में। मैं वहीं से ही आ रहा था काम करके, बस इतनी देर में लोगों ने मुझे घेरा, इन लोगों ने मुझे मारा ये पीटा। रात के कितने बजे की घटना है? ये 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। 10 साढ़े 10 बजे आप रास्ते से गुजर के आ रहे थे तो कुछ लोग झुंड में खड़े थे जी जी। और जब उन्होंने आपको रोका तो कुछ बोले नहीं वो लोग? नहीं नहीं, इन्होंने सीधा हमला करा। सीधे हमला करा मतलब कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि भाई कौन हो कहां से हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा हमला करा। उन्होंने सर पे डंडा मारा, 2-4 डंडे और मारे। मैं उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद का नहीं पता कितना मुझे मारा, मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ अब लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चोर समझ करके मारा, लेकिन अगर चोर समझ करके मारा तो पहले कुछ पूछताछ होनी चाहिए थी। अब ऐसे तो ये तो मामला कुछ और लग रहा है। ये भी बात होगी, क्या पता वो भी चोर हो। मेरा फोन भी चुर गया वैसे तो। बात कोई चोरी वाला मामला भी हो सकता है, क्योंकि चोर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी कुछ लोगों से आपकी पुरानी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी या कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा हो, उन लोगों ने आपको ये पकड़ करके मारा हो? कृष्णा है, बाकी क्या नाम है उसका, मोनू है, और ऐसे कुछ नाम है उन लोगों के। मुझे ज्यादातर उसी में से लग रहा है। अच्छा, उन पे आपको शक है, पहले से कुछ आपकी चल रही थी रंजिश? ये लोगों ने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। शायद रात कैसे बच गया मैं, ये नहीं मुझे पता। भाई उनकी चेहरा शक्ल नहीं देखा था, पर शादी जो थी मोनू और ये कृष्णा की शादी थी। बाकी 1-2 जने और हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, आप इनकी माता जी हैं? क्या चाह रही हैं? आपके बेटे के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, आप क्या चाहती हैं? पुलिस ने तो कोई कुछ करा ना हमारे लिए, नहीं। और हम तो अच्छा, आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह दी है? दिए हमने, पुलिस ने कुछ नहीं सुना हमारा, नहीं सुना। तो अब क्या चाहते हैं आप? अच्छा, वो उनको सजा मिले, जिन्होंने आपके बच्चे के साथ ऐसा किया उन्हें सजा मिले? सजा मिले जी। अच्छा भैया, ये आप इनके परिवार से ही हैं? जी हम, ये मेरे साले हैं, मैं इनका बहन हूँ। अच्छा, ये इस तरीके की घटना सामने आई है। देखिए, हमने तो शुरुआत ये कहकर की थी कि कुछ लोगों ने चोर समझ करके एक गलत व्यक्ति को पीट दिया, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि शायद वो लोग भी चोर हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि ये आतंक इतना बढ़ गया है कि आसपास के यहाँ भी देख लो और अगले भी देख लो कि आदमी का चलना दुश्वार हो गया है। आम आदमी अगर रात रात अगर कोई अपना गुजारा करके जैसे तैसे चल कर आ रहा है तो उसे इस तरीके से मारेगा कोई? तो भैया मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार इन चीजों पर पाबंदी लगाए और प्रशासन में पूरी तरीके से सख्ती से पाबंदी लगाए, ताकि कल को और इनकी तरह कोई ऐसा हादसा ना हो। कोई अपना गरीब बेचारा परिवार अपना पाल रहा है तो उनके साथ में ऐसी कोई हादसा ना होना चाहिए। 40 टांके इस बंदे के सर पे आए हैं, बताओ किस तरीके से मारा है। अगर सोचने वाली बात है, कोई ऐसे चोर को भी ना मारेगा, अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ेगा तो उसे चोर को भी ना मारेगा। इतनी बेरहमी से इन लोगों ने मारा है। तो मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ भैया कि किसी के साथ में अगला कोई हादसा ना हो, सरकार पूरी तरीके से अंकुश लगाए। जी। चलिए, पीछे एक अंकल और मौजूद हैं। अच्छा भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, पड़ोस में। अच्छा, एक बात है कि अभी बीते कुछ दिनों से यहाँ ड्रोन वाले चोरों के आतंक की बात खूब चल रही है,
लेकिन अब ऐसी घटना के बाद उन चोरों का आतंक ज्यादा है या ऐसी घटनाओं का? ऐसी घटनाओं का सबसे ज्यादा है। ऐसा है, ऐसी घटनाओं का ज्यादा है। और ये जो है लोग रात को जो है 7-8 लड़के राटे बाटे लेकर के घूमते हैं और जो व्यक्ति मिल गया उसको मारते हैं। हमारे बच्चे डरे हुए हैं, हम बहुत दुखी हैं। भाई प्रशासन इसमें वो कम से कम ले, पुलिस इनको पकड़े, इनको पकड़ करके इनको सजा दे, इनकी तुड़ाई उड़ाई करे, तभी तो कुछ होगा। तो फिलहाल आपने ये तमाम लोगों को सुना और जिस युवक के साथ ये घटनाक्रम हुआ है उसको भी आपने सुना। एक युवक को जो कि यहाँ का स्थानीय खड़गपुर का निवासी है, उसे कुछ लोगों ने झुंड में आकर एक चोर बताकर या चोर समझ करके इतने बुरे तरीके से पीटा कि उसको 10, 15, 20 नहीं बल्कि 40 के करीब टांके आए हैं और हालत अभी इतनी बेहतर नहीं है कि वो ठीक से बोल भी पाए। पूरा इलाका अब से पहले इस बात के खौफ में था कि ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं, लेकिन अब पूरा इलाका इस बात के खौफ में है कि कहीं हमारे घर के किसी सदस्य को ड्रोन वाला चोर समझ करके कुछ असामाजिक तत्व पीट ना दे, उनके साथ कोई गलत घटना ना हो जाए। अब इसमें प्रशासन से इनकी यही गुहार है कि जल्द से जल्द ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये इस प्रकार से किसी को चोर समझकर पीटना या चोर बताकर पीटना, ये कुछ लोगों के लिए आपसी रंजिश निकालने का एक माध्यम भी बनता नजर आ रहा है। फिलहाल इस मसले पर क्या कहेंगे आप कमेंट में लिख करके बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।